तो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो पर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10वीं विषय संस्कृत विषय का पेपर जो है आपका रिवीजन टेस्ट का, इसका फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प है पहला क्वेश्चन। तो चलिए मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़कर नहीं बताऊँगा क्योंकि दोस्तों वीडियो कहीं बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का दोस्तों होगा दीर्घ संधि। ओके, दूसरा है तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों का होगा सूर्योदय। तीसरा है इसका आंसर दोस्तों आप लोगों का होगा जगदीशः। ओके, फिर चौथा है इसका आंसर दोस्तों आप लोगों का होगा सा वृद्धि संधि। ओके, ऑप्शन सा वृद्धि संधि। गुरोरादेशः पदस्य संधि विच्छेदक अस्ति, इसका आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का गुरोः धन आदेशः। ओके, फिर है प्रश्न क्रमांक 2, ये भी आप लोगों का सही विकल्प ही है। तो इसका पहला का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का द्विगु समास। ओके, दूसरा है इसका उत्तर होगा दोस्तों आप लोगों का पीताम्बरा होगा। ओके, बहुब्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों पीताम्बरा होगा। फिर है राजपुरुषा, तो इसका दोस्तों आप लोगों का होगा राज्ञापुरुषः। ओके, ऑप्शन ध्यान राज्ञापुरुषः। और फिर है चौथा, इसका उत्तर होगा दोस्तों आप लोगों का राम लक्ष्मण। ओके, अच्छी तरह देख लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 3 है, ये भी आप लोगों का सही विकल्प ही है। तो इसमें दोस्तों पहला है इसका आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का लंग लकार। दूसरा है इसका दोस्तों आप लोगों का होगा लिट लकार, ऑप्शन द। तीसरा है गच्छन्तु पदे पुरुषास्ति, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आप लोगों का प्रथम पुरुषः। ओके, भवावः पदे वचनम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आप लोगों का द्विवचनम। ओके, फिर अभी एक और क्वेश्चन है, इसका होगा दोस्तों आप लोगों का दृश्य। ओके, दृश्य धातु। फिर एक बार फिर सही विकल्प ही है। फिर से प्रश्न 4, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का तुमुन स्वदेश क्रीडितुम। ओके, दूसरा का होगा दोस्तों आप लोगों का अक्त्वा। तीसरा का होगा दोस्तों आप लोगों का कृतवान। फिर चौथा है आप लोगों का इसका होगा दोस्तों आप लोगों का पठन। ओके, पठन, ऑप्शन सा पठन। फिर अब प्रश्न क्रमांक 5 है, इन श्लोकों की पंक्तियों को पूरा करना है। ओके, तो पहला का होगा दोस्तों आप लोगों का केयूरा न विभूषयन्ति, इसके बाद होगा पुरुषम हारा न चंद्रज्वला। ओके, दूसरा होगा केति गंधमाग्रहाय स्वयं मायांति खटपदा। ओके, फिर है प्रश्न क्रमांक 6 है, रिक्त स्थान है। तो पहले का दोस्तों आप लोगों का आंसर होगा चक्रम्य, पहले खाली स्थान पर चक्र में भरा जाएगा। दूसरे खाली स्थान में दोस्तों निडानी भरा जाएगा। ओके, तीसरे खाली स्थान में दोस्तों आप लोगों का सूर्य देवा भरा जाएगा। चौथे खाली स्थान में दोस्तों आप लोगों का मार्गायाशम भरा जाएगा। और लास्ट 5वां खाली स्थान है, इसमें दोस्तों अनिलम भरा जाएगा, अनिलम। ओके, तो ये रहे आप लोगों को उत्तर। फिर है प्रश्न क्रमांक 6 जो कि आपके बुक के प्रश्न उत्तर है। तो चलिए मैं आप लोगों को इनको भी दिखा देता हूँ, इनका आंसर भी। तो पहला है प्रगति दत्तः वराह का, तो इसका दोस्तों होगा वृक्षः। ओके, महर्षि कस्य स्थापनम कृतवान, तो इसका उत्तर हो दोस्तों आर्य समाजस्य। तीसरा सर्वोत्तम भूषणम किमस्ति, तो इसका उत्तर हो दोस्तों वाग्भूषणम। चौथा पुरुषादः का आसीत्, तो इसका होगा दोस्तों घटोत्कचा। 5वां मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति, इसमें तो इसका उत्तर हो दोस्तों गंगा तीरे। फिर लास्ट है भारत से प्रथम प्रधानमंत्री का आश्रित, तो इसका उत्तर हो दोस्तों आप लोगों का पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, फिर है प्रश्न नंबर 7, आधुनिक शब्दा नाम रूपाणी त्रिशु वचनेषु लिखत, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका पूरा आंसर दिखा देता हूँ। राम की चतुर्थी व्यक्ति में 3 वचनों में लिखना है। साधु की पंचमी व्यक्ति 3 वचनों में लिखना है। रमा की
तृतीय व्यक्ति तीनों वचनों में लिखना है, और राजन की द्वितीय व्यक्ति तीनों वचनों में लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका पूरा आंसर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, ये है राम की चतुर्थी व्यक्ति तीनों वचनों में, साधु की पंचमी व्यक्ति तीनों वचनों में, रमा की तृतीय व्यक्ति तीनों वचनों में, और फिर है राजन की द्वितीय व्यक्ति तीनों वचनों में। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 है। ये क्या कहता है कि ये जो गद्यांश दिया है इसको पढ़कर अच्छी तरह से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोगों को। तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग खुद से कर सकते हैं पढ़कर। आप चलिए बढ़ते हैं। दूसरा है जो कि गद्यांश है, इसको पढ़कर भी आप लोगों को जो उत्तर दिए हैं यहाँ प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखना है आप लोगों को। तो ये भी आप लोग खुद से कर लेना। फिर है प्रश्न क्रमांक 9 है। तो ये पद्यांश दिए हैं इनको पढ़कर आप लोगों को उत्तर देना है। तो ये आप लोग कर लेना। लेकिन जो आपका ये 5वां है, कल्पतरु इस तथा पदस्य का संधि विच्छेद। ओके, तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आप लोगों का आंसर होगा ये वाले क्वेश्चन का, इसका तो वो होगा दोस्तों आप लोगों का कल्प तरु धन तथा। ओके, तो ये आप लोग लिख देना कल्प तरु धन तथा। फिर है एक और पद्यांश है। तो इसको भी दोस्तों आप लोग पढ़कर क्वेश्चन आंसर कर लेना। लेकिन जो इसका भी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उपायति पदे का संधि। ओके, तो इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा वृद्धि संधि। ओके, वृद्धि संधि। आप चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है प्रश्न क्रमांक 10। पहला का होगा दोस्तों आप लोगों का मनीषिणो। ओके, वरुण देवा का दोस्तों होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो गई है। ओके, लेकिन इसका यहाँ पास कुछ और होना चाहिए दोस्तों, मिस प्रिंटिंग हो गई तो इसलिए फिलहाल यही रहेगा। फिर तीसरा का है इसका दोस्तों होगा योग पद्धति, और चौथा होगा दोस्तों भूषणम। ओके, दूसरा दोस्तों जो आपका है ये मिस प्रिंट कांड दोस्तों यहाँ कुछ और होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ और ही दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको ही करना। ओके, बाकी वही है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं। पहले का दोस्तों ये होगा। ओके, दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा, और चौथे का ये होगा। ओके, फिर है दोस्तों फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न क्रमांक 11 है ये फत शब्द है। तो जो आपका सही है उसके सामने आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। ओके, चलिए देख लीजिए। तो पहला है आपका वृक्षणाम छेदनम महत पापम। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका होगा आम। आम। ओके, सूर्य देवा वृष्टिम बरसती। तो ये ना होगा, नहीं। दयानंदा सामाजिक कुप्रथानाम निवारणम कृतवान। तो इसका दोस्तों आम होगा, आम। चौथा है महर्षि सदृश महात्मा वंद्या न भवंती। तो इसका दोस्तों होगा ना। ओके, तो रहे चारों के उत्तर। फिर है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 जो कि यहाँ प्रश्न उत्तर। तो चलिए मैं आप लोगों को इनके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। 4 प्रश्न हैं यहाँ पास, टोटल 4 हैं, तो आप लोग चारों का चलिए उत्तर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहे चारों प्रश्न के उत्तर। पहले का एक मिनट फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का ये उत्तर, दूसरे क्वेश्चन का ये उत्तर, तीसरे का ये उत्तर और चौथे का ये क्रम से दिए हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और लिख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है। आप लोगों को कोई 2 सुभाषित श्लोक लिखना है आपकी पुस्तक से। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को दो सुभाषित श्लोक दिखा देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग उनको।
तो फ्रेंड्स ये रहा आंसर आप लोगों का। 2 सुभाषित श्लोक हैं, आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरह से, या फिर आप लोग इनके अतिरिक्त और भी अन्य जो आपकी पुस्तक में सुभाषित श्लोक है उनको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग इनको देख लीजिए, यदि आप लोगों को इनको लिखना है तो इनको भी लिख सकते हैं। ये आपकी पुस्तक के ही श्लोक हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है आप लोगों का। लिखा है कि अपने, सॉरी दोस्तों 14वां प्रश्न है। लिखा है कि अपने प्रचारक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, वो भी संस्कृत में। ओके, तो चलिए आप लोग इसका भी उत्तर देख लीजिए। मैं आप लोगों को प्रार्थना पत्र दिखा रहा हूँ। ओके, जिसे आप लिख लेना। तो दोस्तों ये रहा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ओके, अच्छी तरह से देख लीजिए और लिख लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है। इसमें क्या है दोस्तों, अशुद्ध कारक वाले वाक्यों को शुद्ध करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को पांचों के आंसर दिखा रहा हूँ, तो चलिए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहे पांचों के आंसर क्रमशः। पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, चौथे का हो गया, पांचवें का हो गया। ओके, तो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, जो कि है कि इन वाक्यों को कहानी क्रम में सजाइए। ओके, तो चलिए आप लोगों को मैं इसका भी आंसर दिखा देता हूँ, तो चलिए देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर। सभी एक क्रम में है, कथा एक क्रम में है। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और लिख लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आप लोगों का, जो कि है अपठित गद्यांश से। ओके, और इस अपठित गद्यांश को बढ़कर आप लोगों को नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना है। तो चलिए आप लोगों को इसका भी आंसर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का आंसर। अपठित गद्यांश है ये, और फिर अपठित गद्यांश के प्रश्न है ये, और फिर उत्तर है ये। तो 5 क्वेश्चन थे, 5 का उत्तर दिया गया है नीचे। यहाँ दिया है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का उत्तर। तो अच्छी तरह से देख लीजिए पूरा। अब चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न आपके पेपर का। अब है दोस्तों लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जो कि है कि इनमें से किसी एक विषय पर आप लोगों को 100 शब्दों में निबंध लिखना है। ओके, संस्कृत में। तो मैं आप लोगों को संस्कृत भाषा या महत्वम का निबंध दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए, या फिर आप लोगों को जो अच्छा लगे उनको भी लिख सकते हैं आप लोग। फिलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत भाषा का महत्व जो है इसका निबंध दिखा रहा हूँ संस्कृत में, तो देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का संस्कृत भाषा या महत्वम का निबंध, संस्कृत में है, तो आप लोग लिख लीजिए देखकर अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।